हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का दिन काफ़ी कंसोलिडेशन वाला था। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी में आपको कहाँ पर ट्रेड करना है। बुलिश आपको मूव लेने हैं, बुलिश ट्रेड लेने हैं या फिर बियरिश। उसके साथ साथ विक्स हो, पीसीआर का डेटा, ऑप्शन चेन, निफ्टी का डेली चार्ट, निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट और 5 मिनट्स चार्ट का पूरा डिस्कशन इस वीडियो में होगा। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मार्केट में वो क्या है, क्यों मार्केट कंसोलिडेशन में है, इसका डिस्कशन आज होने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंत तक ज़रूर इसे देखें ताकि आपको कल की निफ्टी की एक्सपायरी में मुनाफा हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर हम आज निफ्टी का पूरा दिन का ट्रेड देखें तो देखें कि आज देखिए निफ्टी काफ़ी फ्लैट था, काफ़ी छोटी सी गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 22,200 के ऊपर है। 22,200 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर आगे हम बात करेंगे। बट उसके ऊपर आज निफ्टी की क्लोजिंग है तो थोड़ी राहत की चीज़ आज बुल्स को ज़रूर होगी। बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, काफ़ी छोटे दायरे में बैंक निफ्टी ने भी काम किया और छोटी सी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी भी वहाँ पर क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अगर हम पूरा मार्केट का ब्रेड देखें तो देखो दोस्तों, मतलब 23 जो स्टॉक थे वो अप में थे, अप में क्लोजिंग हुई उनकी, और 27 स्टॉक थे जो रेड में क्लोज हुए। मतलब थोड़ा जो बियर्स का पकड़ा है वो आज थोड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ दिखा। अगर आप चार्ट देखें तो देख लीजिए पूरा फ्लैट दिख रहा है, बाकी उसका डिस्कशन तो हम आगे करने वाले हैं। टॉप गेनर की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया, ओके, कोल इंडिया का में जो बुल रन चल रहा है वो अभी भी जारी है। 4% से ऊपर वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। ऑल जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स है वो वहाँ पर बुलिश रन में दिख रहे हैं। उसका रीज़न है जो कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ टेंशन चल रही है इजराइल के साथ, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको ऑयल एंड गैस जो स्टॉक्स है वो भागते हुए आपको दिख रहे हैं। ओके, कोल इंडिया सबसे ज़्यादा मतलब आज का टॉप गेनर है। सिप्ला कल टॉप लूज़र था, आज फिर से टॉप जो गेनर है उसके आसपास सिप्ला दिख रहा है। ओके, बाकी टॉप लूज़र में अगर हम देखें तो एशियन पेंट है, टाटा मोटर्स, मतलब ये ऑटो वाले स्टॉक्स आज काफ़ी उसमें बिकवाली देखने को मिली। ओके, थोड़ी थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। जितना बड़ा ये मूव था 4% 3% वाले टॉप गेनर है, तो ये 2% के अराउंड वाले टॉप लूज़र यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ओवरव्यू था पूरा मार्केट का, हमने देख लिया। अब हम जाएंगे कि विक्स के आंकड़े क्या कहते हैं। तो दोस्तों विक्स जो होता है वो एक फियर इंडेक्स होता है, जिससे कि मार्केट में कितना फियर है वो समझ में आता है। तो वो विक्स जो है वो कई दिनों से बढ़ रहा था, कल उसमें छोटी सी गिरावट हुई थी, उसकी बात हमने कल के वीडियो में भी की थी। बट आज फिर से थोड़ी जो हम कहें कि तेज़ी उसमें फिर से देखने को मिली, फिर से अप मूव में विक्स जाता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब मार्केट में फियर है वो अभी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, तो विक्स की हमने बात की। एफ आई आईज का जो सेलिंग है, एफ आई आईज डी आई आईज की, तो एफ आई आईज बार बार सेल कर रहे हैं और डी आई आईज वहाँ पर बाय कर रहे हैं। बट एफ आई आईज की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। उसका रीज़न मैंने कई बार बताया है कि एफ आई आईज इंडिया में जो अनसर्टिनिटी है, इसीलिए इंडिया से पैसा निकाल कर वो चाइना या फिर एशियन मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो कई दिनों से आपको वहाँ पर सेलिंग देखने को मिली होगी। पीसीआर का डेटा है वो 0.7 के पास है, तो थोड़ा यहाँ पर बुलिश मूव आप ज़रूर देख सकते हैं। थोड़ा माइल्ड बुलिश यहाँ पर निफ्टी का ये जो पीसीआर का डेटा है, पुट कॉल रेशो, ये थोड़ी सी तेज़ी आपको मार्केट में आ सकती है, ऐसा ये बता रहा है। उसके बाद मैक्स जो ऑप्शन चेन के आंकड़े हैं, तो उसमें एक चीज़ आप ठीक से समझ लीजिए दोस्तों, ज़्यादातर जो कुछ आंकड़े बने हैं वो थोड़े सेलिंग साइड के आज बने हैं। मतलब कई दिनों से वहाँ पर ऑप्शन चेन में बुलिश हमें थोड़ा दिख रहा था, बट यहाँ पर थोड़ा आज हमें बियरिश कुछ, मतलब कई सारे सेलिंग वाली पोजीशन बड़े बड़े लोग ऑप्शन चेन पर बना रहे हैं। तो थोड़ा आपको सावधान रहना है ऑप्शन चेन को देखते हुए। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन में दो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, जैसे कि 22,200 ज़बरदस्त सपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो मैक्स पेन यहीं पर है। अगर ये टूटेगा 22,200 तो बड़ी गिरावट,
बहुत ही बड़ी गिरावट फिर निफ्टी में आ सकती है कुछ दिनों में। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि आज निफ्टी ने 22,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है, थोड़ी राहत की चीज़ है। अभी भी 22,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑप्शन चेन में भी और चार्ट पर भी। ओके, चार्ट का बाद में हम देखेंगे। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें ऑप्शन चेन में तो 22,300 ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, कई दिनों से मैंने इसकी बात की है। तो 22,300 के आसपास आपको बड़ी मूव आती हुई दिख सकती है कल के मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 22,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल साबित होने वाला है। तो ऑप्शन चेन में यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। यस, ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा कुछ क्यूज वहाँ से हमें नहीं मिल रहे। बट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसका जिक्र यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ दोस्तों। आज मार्केट में जो कुछ कंसोलिडेशन था, साइडवेज मूवमेंट थी, उसका मेन रीज़न था कि यूएस के इन्फ्लेशन के जो डेटा है, आंकड़े हैं, वो आज आने वाले हैं। तो इसीलिए मार्केट में कोई भी बड़ी मूव आज आपको देखने को नहीं मिली। तो ये बड़ी न्यूज़ है, आज ये आंकड़े आ जाएंगे, फिर उस पर रिएक्शन कल फिर मार्केट देने वाला है। तो कल का दिन आपको भारी दिख सकता है, मतलब वहाँ पर ज़बरदस्त मूव आपको कल के मार्केट में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आज पूरा साइडवेज था, कल होगा मार्केट में ज़बरदस्त कोई तो मूव। ओके, तो थोड़ा आप उस मूव के लिए तैयार रहना है और आपके स्टॉप लॉस वगैरह ये सारी चीज़ें फिर उस हिसाब से जैसी वॉलेटिलिटी रहेगी वो देखते हुए आपको वहाँ पर एडजस्ट करने पड़ेगा। तो बड़ी मूव कल मार्केट में आ सकती है। ओके, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों क्या ओवरव्यू हमने देख लिया। अब हम जाएंगे डेली चार्ट पर और 5 मिनट्स के चार्ट पर, और कल के दिन मार्केट में कहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है इसका डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए, निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने है। निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखें तो आज रेड कैंडल बनी है। कई 3 दिनों से मार्केट ऊपर ग्रीन जा रहा था, ऊपर जा रहा था, बट आज मार्केट में थोड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली। मार्केट की जो कैंडल बनी है वो एक रेड कैंडल बनी है, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हायर हाई हायर लो का जो सिलसिला है वो अभी भी वही चल रहा है। मतलब आज का रेड कैंडल भी हो, बट कल के लो से आज का लो ऊपर है, कल के हाई से आज का हाई ऊपर है। तो थोड़ा आपको डरना नहीं है। इतनी अच्छी मूव जब आपको दिखेगी तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं। तो वो प्रॉफिट बुकिंग हम इस रेड कैंडल को कहेंगे, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डेली चार्ट पर तो यही डिस्कशन था। अब हम जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पर और इम्पॉर्टेंट लेवल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ पहले हम थोड़ा आज का दिन कैसा था, किस तरह से वहाँ पर ट्रेडिंग हुई, उसके बारे में बात करेंगे। देख लीजिए, आज गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट फिर ज़बरदस्त ऊपर जाता है और उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट 10 बजे के दरमियान आपको देखने को मिलती है। ज़बरदस्त गिरावट होती है और फिर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था जिसका हमने कल के वीडियो में जिक्र किया था, वहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है और फिर उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी रहती है और उसके बाद तो काफ़ी छोटे से दायरे में मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड किया है। तो आपके लिए कल के दिन ये जो, अगर यही कहीं मार्केट ओपन होता है फ्लैट, तो आप ये जो रेंज है इसको तोड़ने के बाद ही आप एंट्री करें। मतलब जो 22,240-50 वाला जो जोन है, ये अगर मार्केट तोड़े तो ही आप बाइंग का सोचें, और अगर ये नीचे वाला 22,153 अगर तोड़े तो ही, या फिर ये जोन है 160 150 वाला, ये अगर तोड़े तो ही आपको बड़ी सेलिंग मार्केट में आती हुई दिखेगी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। बट जैसे कि अभी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है तो बड़ा गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान में रखिए, जैसे कि 22,200 या 240 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ऑप्शन चेन की बात की, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है तो ऊपर वाला ये जो जोन है 300 एंड 350, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप वीडियो पॉज करके ये सारे लेवल लिख लीजिए या फिर अपने चार्ट पर नोट कर लीजिए। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 22,416 के अराउंड बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक का ही हम यहाँ देखेंगे कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस ये हो सकते हैं। नीचे वाला जो सपोर्ट होगा तो ये पहला सपोर्ट होगा 22,171, ये अगर टूटता है तो फिर अगला जो सपोर्ट है वो 22,126, और ये अगर तोड़ता है तो फिर मार्केट में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 22,000 से थोड़ा नीचे जाके मार्केट 21,930 के अराउंड आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो इस तरह से हमने
यहाँ बात कर ली इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। कोई पैटर्न तो यहाँ नहीं दिख रहा है, मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में था। तो ये रेंज अगर टूटती है कल तो आपको बड़ी मूव ऊपर या फिर नीचे देखने को मिल सकती है। ओके, तो निफ्टी की हमने बात कर ली। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का पहले हम देखेंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट पर किस तरह से यहाँ पर ट्रेड था हम देखेंगे। देख लीजिए बैंक निफ्टी की अगर आप कैंडल देखें तो एक आउटसाइड कैंडल यहाँ पर बनी है, रेड कैंडल है। तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बिक वाली हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान इस पर दीजिए कि मार्केट में बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ही चल रहा है। जैसे निफ्टी में तो अप मूव थी और उसके बाद कंसोलिडेशन आज का दिन था, बट बैंक निफ्टी में वैसे नहीं है। कई दिनों से मार्केट इसी रेंज में, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों 47,950 900 ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है कई दिनों से। देख लीजिए 1 2 3 4 दिनों से ये टूट नहीं रहा है। 4 दिन लगातार मार्केट ने यहाँ 850 से 950 वाला जो 100 पॉइंट का जोन है ये तोड़ने की कोशिश की, बट असफल रहा है मार्केट। तो ये ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो ये तोड़ना होगा, या फिर हम कहें कि 48,000 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही आप यहाँ पर एक बड़ी मूव फिर मार्केट में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल ज़रूर ध्यान में रखिए। डेली चार्ट पर क्लियर दिख रहा है कि मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। और उसके बाद जो निचला वाला जो जोन है वो है 47,500 के आसपास। ये जो 500 पॉइंट की या 300 या 500 पॉइंट की जो रेंज है इसमें ही बैंक निफ्टी घूम रहा है। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा, बैंक निफ्टी जाएगा, तो ही कोई बड़ी ऊपर या फिर नीचे आ सकती है। तो तब तक आपको थोड़ा सावधानी से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पर, देखेंगे आज का दिन कैसा था। बैंक निफ्टी में क्या था कि यहाँ थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होते और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे मार्केट आता है, रेंज बनाता है और उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिंग, और पूरा दिन सेलिंग देखने को मिली। और बाद में लास्ट में 2 बजे के बाद फिर मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिली। सॉरी, बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी तो इसलिए ये लास्ट वाली मूव उस वजह से आई थी। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में तो पूरी तरह हम कहें कि थोड़ा बियरिश या फिर साइडवेज पूरा कारोबार चल रहा है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखनी है वो है 47,900। कई बार मैंने इस लेवल की बात की है, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर बियरिशनेस देखिए नीचे से ऊपर आते हुए मार्केट में, तो आप यहाँ पर सेल करें। सपोर्ट का जोन है 47,600 500, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसी दायरे में मार्केट कई दिनों से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पर आते हुए मार्केट बियरिश दिखे तो सेल, यहाँ आते ही आपको बुलिशनेस दिखे तो बाय आप कर सकते हैं। ये टूटे नीचे तो फिर बड़ी सेलिंग, ये ऊपर टूटे तो फिर बड़ी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ओके, नीचे वाले जो लेवल है मैंने ऑलरेडी बताया कि 47,500 अगर टूटता है तो 47,200 और उसके बाद फिर 4700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें 47,900 अगर टूटता है तो बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 48,200, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर ही एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और उसके बाद फिर 48,663, ये इंपॉर्टेंट 2 लेवल ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगा वो देखते हुए आप वहाँ पर ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो आपको सावधानी से ट्रेड करना है। ये जो रेंज है, ये जो जोन बना है, इसके ऊपर ही कोई मूव मिले तो ही आप वहाँ पर ट्रेड करें, वरना आप यहाँ पर नुकसान ले सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी से निफ्टी में भी काम कीजिए। निफ्टी अभी भी बुलिश है, काफ़ी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा बाइंग की साइड के ही ट्रेड लेने का आप ज़्यादातर निफ्टी में सोचें, ऐसी हमारी राय रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे अगर जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हम वहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पर हम डालते रहते हैं, तो उससे ज़रूर जुड़िए। उसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि कल हमारा जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि मार्केट में तेज़ी हो सकती है, मार्केट ऊपर, तो उसी तरह से मार्केट कई दिनों से हम जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से बिहेव करता हुआ आपको दिख रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो हम बताते हैं वो वहाँ पर वर्क होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप हमारी ये वीडियो रोज़ देखें, उससे कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। और अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ट्रेड करते वक्त भी हमारे इस वीडियो से ज़रूर सहायता मिलती होगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, सहायता हो रही है, सीखने को मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।
आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।